शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वहीद शेयर कर रहे हैं। वहीद कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। ईद से कुछ अरसा पहले मैंने अपना एक कारोबार शुरू किया। अभी ईद में तकरीबन 2 माह बाकी थे, तो मैंने एक मार्केट में अपनी एक कपड़ों की शॉप बनाई, जहाँ पर मैंने कुछ रेडीमेड स्टफ़ भी रखा। जैसे जैसे मैंने वहाँ पर अपने नए नए आइटम्स लाना शुरू किए, लोगों ने आना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा मेरी शॉप पर रश रहने लगा। यहाँ तक कि तकरीबन 15 से 20 दिन में ही अच्छे खासे कस्टमर मेरी शॉप पर आने लगे, क्योंकि मैं दूसरे शहर से मॉडर्न कपड़े लेकर आया करता था, तो लोगों को काफ़ी पसंद आते थे। यहाँ तक कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग मेरी शॉप पर आने लगे और बहुत रश रहने लगा। मैंने रेडीमेड्स कपड़े और लाना शुरू कर दिए। एक रात की बात है, बहुत सख्त तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मेरा कुछ नया स्टॉक आया हुआ था और मुझे वो रेडीमेड ड्रेसेस जो थे वो सारे मुझे डमीज़ पर लगाने थे। मैंने कुछ ही दिनों में साथ वाली दुकान भी ले ली थी। एक पोर्शन मैंने रेडीमेड ड्रेसेस का कर दिया था और एक पोर्शन मैंने सिंपल ड्रेसेस का कर दिया था। सेंटर से मैंने वो दीवार भी हटवा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का रश रहता था मेरी शॉप पर। और पहले मेरी शॉप छोटी थी, मेरे साथ वाली 5 दुकानें भी खाली थी, जिनमें से 2 मैं ले चुका था। वर्कर भी जा चुके थे। आज मैं शॉप पर बिल्कुल अकेला था। मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी थी। मैंने सोचा मैं खुद ही कुछ काम करके चला जाता हूँ, बाकी का काम मैं सुबह कर लूँगा। अब डिस्प्ले पर जितनी भी डमीज़ थी उनके ऊपर मैंने कुछ ड्रेसेस लगा दिए। उनके साथ साथ 1-2 और डमीज़ थी, उन पर मैं जैसे ही ड्रेसेस लगाने लगा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक डमी है, उसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। जब मेरी इस पर नज़र पड़ती थी उसका रुख बदला होता था। यहाँ तक कि जब मैं 5वीं डमी पर कपड़े लगा रहा था तो उसका पूरा ही रुख बदल गया। उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। मैं उसके करीब गया। मैंने देखा कि ये फिक्स तो बिल्कुल ठीक है, गिरने का भी कोई यहाँ से मुझे सीन नहीं लग रहा, और ना ही इतनी तेज़ हवा अंदर आ रही है जिससे इसकी जगह बदल सके। मैंने देखा शॉप का दरवाज़ा बिल्कुल लॉक था और वहाँ से कोई हवा भी अंदर नहीं आ रही थी। मैंने फिर उसको सीधा करके रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद मैं मज़ीद कुछ ड्रेसेस सॉर्ट आउट करने लगा। तभी एकदम से मेरी नज़र फिर उस डमी पर पड़ी। अब उसका सिर्फ रुख ही मेरी तरफ नहीं था, वो अपनी जगह से हटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बाकायदा उसको किसी ने उठाकर आगे करके रखा है। मैं बहुत डर गया। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से सारी लाइट्स ऑन कर दी कि ये सब हो क्या रहा है, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने उस जगह से उस डमी को हटाया, उस जगह पर दूसरी रख दी और उसकी जगह भी चेंज कर दी। अब मैं कुछ एनालिसिस करना चाहता था कि मुझे पता चले कि अभी इसकी जगह चेंज होती है या नहीं। इस बार मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। जहाँ से मैंने वो डमी उठाई थी और दूसरी डमी रखी थी, उसका भी रुख बदल गया था और ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर बाकायदा एक खौफनाक चेहरा नमूदार हो गया है, और जैसे उस प्लास्टिक की एक मूर्ति में कोई चीज़ है जिसका एक पूरा चेहरा है और वो हंस रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और मेरी तरफ देख रही थी। मेरी चीखें निकल गईं। मैं इतना खौफज़दा हुआ कि मैं तेज़ी से भागने लगा और मैं 2 बार कपड़ों के स्टैंड से टकराया और ज़मीन पर गिरा। इतने में वो डमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो बाकायदा एक औरत के रूप में चलती हुई उस तरफ जा रही थी जिस तरफ से मैंने बाहर जाना था। तभी एकदम से एक एक करके सारे कपड़े नीचे गिरने लग गए, जैसे शेल्फ से निकाल कर कोई कपड़े फेंक रहा है। पूरी दुकान में जैसे भूचाल सा आ गया।
मेरी चीखें निकल रही थीं। मेरे सामने वाली मार्केट में कुछ दुकानें थीं। उन्होंने चीखों पुकार सुने तो वो भागे मेरी शॉप की तरफ। जो ही लोगों ने मेरी शॉप का दरवाज़ा खोला, मैं ज़मीन पर गिरा हुआ चीखें मार रहा था और मेरी दुकान ऐसी हुई थी जिस तरह से यहाँ पर कोई आंधी तूफान आया है। कोई कपड़ा कहीं और कोई कपड़ा कहीं, हर चीज़ बिखर चुकी थी। उन लोगों ने मुझे उठाया, हौसला दिया, मेरे से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया। उन लोगों को मेरी ज़ुबान पर यकीन नहीं आ रहा था। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया। उसी टाइम एक बंदे ने जाकर CCTV फुटेज चेक की। उसे यकीन हो गया कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। कोई अनदेखा वजूद, कोई ना दिखने वाला वजूद बार बार चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यहाँ तक कि जब मैंने 2 से 4 बार उसको नोटिस किया और उसको बाकायदा एक औरत के रूप में देखा, उसी वक्त वहाँ पर भूचाल समझ गया। मैंने उसी टाइम अपनी दुकान बंद की और ये कहा कि मैं कल देखूंगा कि यहाँ पर क्या माशरा है। मैं घर चला गया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे पहुँचा। बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला था। घर आकर मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई। वो लोग अलग से परेशान हो गए। रात भर मैं सो नहीं सका। मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई मुझे बार बार डरा रहा था, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर बसेरा कर लिया था। सुबह मेरे बड़े भाई और मेरे अब्बू मेरे साथ मेरी शॉप पर आए। जैसे हम लोग शॉप के अंदर आए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो अपनी जगह पर सेट थी। जबकि रात को जब हम लोगों ने शॉप बंद की थी तो उसका ये आलम था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। आधी से ज़्यादा चीज़ें अपनी जगह पर थी। उस हिस्से की चीज़ें ज़मीन पर गिरी हुई थी जहाँ पर वो डमी थी। वो हिस्सा बहुत बुरी हालत में था और वहाँ पर पैरों के ऐसे निशान थे, बहुत लंबे पैरों के निशान थे और ऐसे उनका रंग ऐसे था कि जिस तरह से वो कीचड़ से भरे हुए पाँव हैं। और वो मेरी पूरी शॉप में जाकर, जिस तरफ बेसमेंट की सीढ़ियाँ थी वहाँ जाकर वो ख़त्म हो रहे थे। मेरे अब्बू ने कहा कि ये मामला कुछ और लगता है। CCTV फुटेज देखकर वो डर गए। उसी वक्त मेरे भाई जो थे वो मार्केट से ही इमाम मस्जिद जो थे उनको बुला कर लाए। उनका घर पास में ही था। जब इमाम मस्जिद को बुला कर लाए, उन्होंने भी वो CCTV फुटेज देखी और मेरी पूरी दुकान का मुआयना किया। तो उनका ये कहना था कि मेरी शॉप का जो दूसरा हिस्सा है, जो मैंने रेडीमेड क्लॉथिंग के लिए लिया था, वो असेब सदा है। वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और वो कोई एक नहीं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा है। उन्हीं ने ये अपना आप ज़ाहिर किया क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि मैंने वहाँ पर मुदाखलत की। और रात के वक्त जब मैं वहाँ पर वो कपड़े वगैरह प्लेस कर रहा था, मैं अकेला था, तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। डमी में भी जिस औरत का मैंने चेहरा नमूदार होते देखा था, वो वही जिन्नात और मखलूक़ात थे जो इस तरह से अपना आप ज़ाहिर कर रहे थे कि मैं यहाँ से डर के भाग जाऊँगा। फिर उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मुझे मना किया कि ये हिस्सा बंद कर दो, एक ही शॉप पर काम करो अगर चाहती हो कि यहाँ पर काम करना है। शॉप का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा नहीं है और ये जगह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। लेकिन शॉप का जो दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर उन जिन्नात का बसेरा है, पूरे उनके मकान हैं, उनके घर हैं, वो रहते हैं, वो तुम्हें जानी नुकसान दे देंगे और बिज़नेस में इतना लॉस होगा कि तुम बिल्कुल ज़ीरो पर चले जाओगे। मैंने वो दुकान उसी वक्त खाली करवा दी। उसी दिन मैंने उसके आगे दीवार खड़ी करवा दी। 2-3 दिन के अंदर अंदर मैंने उस दुकान में से अपना जो कुछ भी लगाया था, यहाँ तक कि जितनी भी सेटिंग्स की थी, उन तक जो वॉलपेपर्स लगवाए थे वो भी उतरवा दिए। फिर मेरी जो ये वाली शॉप थी, यहाँ पर मुझे बहुत कामयाबी हुई। यहाँ पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन वो जो शॉप थी वो बंद ही रही। 5 साल तक वो बंद ही रही। वहाँ से रात के वक्त अक्सर आवाज़ें आती थी बंद शॉप में से भी। फिर ये वाली जो मेरी शॉप थी, यहाँ से मैंने 3 मज़ीद और शॉप्स ख़रीदी। इतनी मुझे मेरे बिज़नेस में कामयाबी मिली। अभी वो शॉप मेरे पास है। उसमें अब मैं अपने जो ऐसी चीज़ें, जो गोदाम मैंने अपना बनाना था उन 3 शॉप्स का, वो मैंने उस शॉप को बना दिया। अब मेरी काफ़ी बड़ी 3 कपड़ों की दुकानें हैं। लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ उन्हें मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जिन्नात इस तरह से अपना आप ज़ाहिर करते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था।
ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वहीद आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।